ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का परम पावन इस शिव पुराण के कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को विदित है, हम नित्य प्रतिदिन शिव पुराण के संस्कृत मूल मात्रम का कथा जो है उसका श्रवण कर रहे हैं और उसी क्रम में हमने कल तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय यहाँ पे हमने समाप्त किए हैं और हम अब जो छठवां अध्याय है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो वो है नंदिकेश्वर उवाच। पुरा कदाचिदोगीन्द्र विष्णुवेषधरासनः शुष्वापः पर्याभूत्य स्वानुगैरपि संवृतः यदच्छयागतत्रस्त ब्रह्मा विदम्बरा अप्रच्छद पुण्डरीकाक्षं श्यानं सुन्दरम् कस्त्वं पुरुषवच्छेषे दृष्ट्वा मामापि दृप्तवत् उत्थिष्ठ वत्समापश्य तव नाथ मिहागतम् आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो तत्स्वच्चरे द्रोहिण सत्यमूढस्य प्रायश्चित्तं विधीयते। इति श्रुत्वा वचः क्रुद्धो बहिर्शान्तवदाचरन् स्वस्तिते स्वाङ्गतवत्स तिष्ठपीठमितो विशते व्यग्रवदकत्रं विभाते वीक्षमेक्षणम्। श्री ब्रह्म उवाच। वत्स विष्णु महामान मागतं कालवेगतः पितामहश्च जगतः पाता च तव वत्सका। विष्णु उवाच। श्रीहरि श्री विष्णु उवाच। मतस्थं जगदिदं वत्स मनुष्ये त्वं हि चोरवत् मनाभिकमलाज्जातः पुत्रस्त्वं भाषसे वृथा। श्री नंदिकेश्वर उवाच। एवं हि वदस्तोत्र मुग्धयोरज्जयोस्तदा अहमेव वरो न त्वं प्रभुरहं प्रभु परस्परं हन्तु कामो चक्रतो समरोद्यमं युयुध्याते मरौ वीरौ हंसपक्षीन्द्रवाहनौ वैरञ्च वैष्णवश्चैव मिथो युयुधिरे तदा तावद्विमानगतया सर्वा वै देवजातयः ददृक्षवः समाजग्मु समरं तं महाद्भुतं क्षिपन्तः पुष्पवर्षाणि पाश्यन्तः स्वयंवरे सुपर्णवाहनस्तत्र क्रुद्धो वै ब्रह्मवक्षसि मुमोच बाणान् सहानस्त्रांश्च विविधान् बहून् मुमोचाथ विधि क्रोधो विष्णुरूरसि दुःसहान् बाणान् नलशङ्काशानस्त्राक्ष बहुस्तदा तदाश्चर्यमिति स्पष्टं तयोः समरगोचरं समीक्ष देवतागणा ससंशुभ्रश्माकुलः ततो विष्णु सुसंक्रुद्धः श्वसन व्यसनकर्षितः महेश्वरास्त्रं मतिमानं संददे ब्राह्मणोपरि ततो ब्रह्मा वृषं क्रुद्धः कंपयन् विश्वमेव हि अस्त्रं पाशुपतं घोरं संददे विष्णुवक्षसि ततस्तदुतिं व्योमिन् तपनायुत्सन्निभं सहस्रमुखमत्युग्रं चण्डवात भयङ्करम् अस्त्रद्वयमिदं तत्र ब्रह्मा विष्णु भयङ्करम् इत्थं बभूव समरं ब्रह्मा विष्णु परस्परं ततो देवगणा सर्वे विष्णाणां भ्रशमाकुला ऊचुः परस्परं तात राजक्षोभे यथा जुजा षष्ठिः स्तिश्च संहार स्थिरो भावोऽप्यनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्राह्मणे च त्रिशूलिने अशक्यमन्येनुग्रहं विना दृश्योऽप्यत्र यदृच्छया क्वचित् इति देवा भयं कृत्वा विचिन्वन्तः शिवक्षयं
जगद्मुः कैलासशिखरं यत्राशे चन्द्रशेखरः दृष्ट्वैव ममराः हृष्टा पदं तत्परमेश्वरं प्रणेमुः प्रणवाकारं प्रविष्टा तत्र सद्यनि ते अपि तत्र सभामध्ये मण्डपे मणिविष्टरे विराजमानमुमया तदृशदेव पुङ्गवं सेव्योत्तरेतरपदं तदर्पितकराम्बुजं स्वगणः सर्वतो जुष्टं सर्वलक्षणलक्षितं विद्यमानं विशेषज्ञः श्रीजनस्तीव्रभावनः संशमानं सदा वेदेऽनुगृह्णन्तमीश्वरं दृष्ट्वैवमीशममरा सन्तोषसलिललेक्षणा दण्डवद्दूरतो वत्स नामश्च पुर्महागणः तान् वैच्छापतिर्देवान् समीपे चाह्वयद्गणः अथ संहालयदयन् देवान् देवो देवशिखामणिः अवोचदत् गम्भीरं वचनं वधु मङ्गलम् इति शिवपुराणमाहात्म्ये प्रथमायां विद्वेश्वरसंहितायां देवानां कैलासयात्रावर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। अब हम सप्तम अध्याय पे आए हैं, वो आज हम करेंगे प्रारंभ। ईश्वर उवाच वत्सका स्वस्तिः वः कचिदर्तते मम शासनात् जगच्च देवतावंशं स्वस्वकर्मणि किं न वा प्रागे विविदितं युद्धं ब्रह्मा विष्णो मया शूरः भवतामभितापेन पौनरुक्तेन भाषितम् इति समस्तया माध्वा कुमारपरिभाषया समतोषयदम्बायाः स पतिस्तत्सुरवज्रम् अथ युद्धाङ्गणं गन्तु हरिधात्रोरधीश्वरः आज्ञापयद्गणेशानं शततत्रैव संसदि ततो वाद्यं बहुविधं प्राणायामं परेषितुः गणेश्वराक्षसनद्या नानावाहनभूषणः प्रणवाकारमाद्यान्तं पञ्चमण्डलमण्डितम् आरुरोहं रथं भद्र अम्बिकापतिरीश्वरः ससूनो गुणमिन्द्राद्या सर्वैप्यानुयुः सुरा चित्रध्वजव्यजनं चामर पुष्पवर्ष सङ्गीत्य नृत्य निवहैरपि वाद्यवर्गः सम्मानितः पशुपतिः पारया च देव्या साकं तयो समरभूमिमगात् ससैन्यः समीक्षं तु ततो युद्धं निगूढो अभ्रं समास्थितः समाप्तवादनिर्दोषं शान्तोरुगणनीश्वनः अथ ब्रह्माच्युतो वीरो हन्तकामो परस्परं माहेश्वरेण चास्त्रेण तथा पाशुपतेन च अस्त्रज्वालय रथो दग्धं ब्रह्मा विष्णु जगत्ययम् ईशोऽपि तं निरीक्षा हयकाल प्रलयं वृषं महानलस्तम्भविभीषणाकृतिर्बभूव तन्मध्यतले स निष्कलः ते अस्त्रे चापि सज्ज्वाले लोकसंहरणक्षमे निपेततुः क्षणेनैव हयविभूते महानले दृष्ट्वा तद्भुतं चित्रमस्त्राशान्तिकरं शुभं किमेतदद्भुताकार मृत्युश्चु परस्परम् अतीन्द्रियमिदं स्तम्भ अग्निरूपं किमुत्थितम् अश्वोध्वरमपि चादश्व आवयो लक्ष्यमेव हि इति व्यवस्थितो वीरो मिलितो वीरमानिनो तत्परो तत्परीक्षार्थं प्रतस्ताते अहत्वरम् आवयोर्मिश्रस्योस्तस्त्र कार्यमेकं न संभवेत् इत्युक्त्वा सकुर्तनो विष्णुसत्यादिमिवियान् तथा ब्रह्मा हंसनस्तु दन्तं वीक्षति ययो भीत्वा पातालनिलयं गत्वा दूरतरं हरि नापश्य तस्य संस्थानं स्तम्भशाननवर्चसा
शान्तः स शूकरहरि प्राप पूर्ण रणाङ्गणम् अचागञ्चत व्योन्मा च विधिस्तात पिता तव ददृशं केतकी पुष्पं किञ्चिदित्युताद्भुतम् अतिसौरभ्यमल्लानं बहुवर्षच्युतं तथा अवीक्ष्य च तयोः कृत्यं भगवान् परमेश्वरा परिहासं तु कृतवान् कंपाञ्चलिं तं शिरः तस्मात् वनुग्रहात् च तुं केतकमुक्तमं किं त्वं पातसि पुष्पैः पुष्पराट् कैन्वेधृत आदिमस्य प्रमेश्य स्तम्भमध्यायुतश्वरं न सम्पश्यामि तस्मात् त्वं जयसामन्तदर्शने अस्यानन्तस्य च सेवार्थं हंसमूर्तिरिहागतः इतः परं सखे मेद्य त्वया कर्तव्यमीप्सितं मया सह त्वया वाचे मेतदृष्णोऽश्वसन्निधौ स्तम्भान्तो वीक्षितो धात्रा तत्र साहाक्ष्यमुच्यते इत्युक्त्वा केतकं तत्र प्रणनामं पुनः पुनः असत्यमपि शस्तं शादापदीत्यनुशासनं समीक्षं तत्राच्युत मायत श्रमं प्रनष्टहर्षं तु ननर्तहर्षात् उवाच चैन परमाच्युतं षड्धात्वादः स विधिस्ततो मुच्युतं स्तम्भाग्रमे ततः समुदीक्षितं हरे तत्रैव साक्षी ननु कीतकं त्विदं त्रोवदत्तत्रं हिं कीतकं वृषा तथेति तद्रात वचस्तदन्तिके हरिच तत्स सत्यमितीवं चिन्तयं शस्कारं तस्मै विधेयं नमः स्वयं षोडशे रूपचारेश्च पूजयामासं तं विधिं प्रहर्तु षडमग्निजलतं विधिं प्रहर्तुं षडमग्निलिङ्गता स ईश्वरस्त्र बभूव साकृति समुस्थिता स्वामी विलोकनाथं पुनः पृथक्पाणिं परिगृह्य तत्पदम् आद्यान्तहीन नवपुषि त्वयि मोहबुद्धया भूयान् विमर्शे इह नावति कामनोत्थः स त्वं प्रसीद करुणाकरं कश्मलोनो मृष्टुं क्षमस्व विहितं भवतैव केल्यया। वत्स प्रसन्नोऽस्मि हरे यच्च मीशत्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यं ब्रूयास्तत्सै भवितं जनेषु साम्यं मया सत्कृतिरप्यलप्सि इतः परं ते पृथगात्मनश्च क्षेत्रप्रतिष्ठोत्सव पूजनं च इति देवा पुरा प्रीता सत्येन हरये परं ददौ स्वसाम्यमर्थ्यं देवसंगे च पश्यति इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां नलस्तंभाविष्कारवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः। तो इस प्रकार ये अध्याय यहाँ पे समाप्त हुए और इन अध्यायों में बताया गया है कि किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने भगवान भोलेनाथ के लिंग और विग्रह उनकी थाह जानने की चेष्टा की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। उनके आदि और अंत दोनों को वो जान नहीं पाए। उसके बाद की जो कथा है वो हम अगले अध्याय में सुनेंगे। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के लिंग और विग्रह अर्थात
भगवान भोलेनाथ के सकल और निष्कल रूपों के बारे में बताया गया है और भी इसमें चर्चाएं हुई हैं, जो प्रसंग सुनाए गए हैं वो भी नंदिकेश्वर ने बताया है। तो आप इन श्लोकों को ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, भगवान भोलेनाथ में आस्था रखिए, विश्वास के साथ इनको श्रवण कीजिए और इस पावन शिव पुराण की कथा का श्रवण करते करते आप स्वतः बहुत कुछ अनुभव करने लगेंगे। तो भक्तों, आज की जो कथा श्रवण है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं और भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें। आप शिव पुराण की जब इस कथा का श्रवण करें, आपको श्लोकों का अर्थ समझ में आए अथवा ना, लेकिन आप मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप निरंतर करते रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार।